नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज का टॉपिक होने वाला है मैक्रो फोटोग्राफी के बारे में। स्पेशली अगर मैं बात करूं M51 जो मैं यूज़ कर रहा हूं, इसमें एक बहुत ही फैंटास्टिक सा मैक्रो मोड आता है। अब वो कैसे यूज़ करना है और मैक्रो से होता क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ ट्यूटोरियल with some really good sample images। तो आइए शुरू करते हैं मैक्रो फोटोग्राफी ट्यूटोरियल with the Galaxy M51। तो इससे पहले कि मैं एक्चुअल में आपको ट्यूटोरियल के बारे में बताऊं और आपको फोटोग्राफ्स भी दिखाऊं, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैक्रो फोटोग्राफी होती क्या है। अब लेमन टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ, तो क्लोजअप फोटोग्राफी जो है, जो आपके नेकेड आइज़ शायद देख नहीं पाते, उसको जो है हम मैक्रो फोटोग्राफी यूज़ करके उन डिटेल्स को कैप्चर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी है, जैसे कि ये कैमरा लेंस है मेरा यहाँ पे, इस लेंस को अगर मैं एकदम क्लोज जाके फ़ोटोग्राफ करूं, डिटेल्स को कैप्चर करूं, तो वो मैक्रो फोटोग्राफी कहलाएगी। अब मैक्रो फोटोग्राफी में और भी काफ़ी कुछ टेक्निकल डिटेल्स आती हैं, बट फॉर नाउ अगर आपको मैक्रो फोटोग्राफी के बारे में पता नहीं है एंड यू वांट टू गेट इनटू मैक्रो फोटोग्राफी, शुरुआत करनी है, तो आई थिंक अ डिटेल्ड मैक्रो रिव्यू इज़ कमिंग अप फॉर यू। आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और आपको अगर मैक्रो फोटोग्राफी करनी है तो मोबाइल फ़ोटोग्राफी से आप कर सकते हैं। एक फ़ोन जिसमें मैक्रो लेंस हो, फॉर एग्जांपल M51 हैज़ अ डेडिकेटेड मैक्रो लेंस, तो उससे आप काफ़ी क्लोज जाके फोकस कर सकते हो अपने सब्जेक्ट में, एंड एज रिज़ल्ट यू विल सी दैट डिटेल्स जो हैं काफ़ी खिल के काफ़ी विजिबल हो जाती हैं। अच्छा, अब मैक्रो लेंस में जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑटो फोकस नहीं होता, तो कई लोगों को ये लग सकता है कि उनका कैमरा का जो लेंस है वो ख़राब है, बट ऐसा है नहीं। सिंस ऑटो फोकस नहीं होता, आपको मैनुअली फ़ोन को अपने सब्जेक्ट के आगे या पीछे या क्लोज या दूर करके जो है फोकस में लाना है। तो आइए दिखा देता हूँ आपको कि मैक्रो फोटोग्राफी कैसे करते हैं और रिज़ल्ट जो है आपका वो क्या क्या इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने मैक्रो फोटोग्राफी के लिए मैक्रो लेंस ऑन कर दिया है और अब मैं जाऊंगा एक पत्ता जो है उसके बिल्कुल करीब। जैसे जैसे मैं करीब जाता जाऊंगा आप देखेंगे कि पत्ता फोकस में आ रहा है। अब ज़्यादा क्लोज चला जाऊंगा तो भी जो है इमेज आउट ऑफ फोकस हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको परफेक्ट डिस्टेंस बनाए रखनी है 3 to 5 सेंटीमीटर्स। और मैंने फोटो क्लिक करी और आप देखेंगे कि जूम इन करके आपको मैं दिखाऊंगा कि डिटेल्स कितनी खूबसूरती से जो है कैप्चर करता है मैक्रो लेंस। नॉर्मली जब आप मैक्रो लेंस ऑन करोगे तो सब कुछ जो है विजिबली जो है ब्लर्ड रहता है। बिकॉज ब्लर्ड इसलिए रहता है बिकॉज जैसा मैंने कहा, मैक्रो लेंस जो है वो जनरली फोकस नहीं करता ऑटोमेटिकली, आपको उसके लिए मैनुअली फोकस करना पड़ेगा। और जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको, कैमरा को जो है मैं पास और दूर अपने हाथों से लेके जा रहा हूँ, ना कि ऑटोमेटिकली वो ऑटो फोकस कर रहा है। तो ये एक चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है कि मैनुअली फोकस करना पड़ेगा आपको, मैनुअली फोकस करना पड़ेगा आपको मैक्रो लेंस को, ना कि ऑटो फोकस। आगे मैं दिखाता हूँ जूते का जो है मैंने मैक्रो लिया है और आप देखेंगे अभी कितना ज़्यादा डिटेल जो है जूते में आ चुकी है। ये देखिए जूते का जो है मैक्रो लेंस ने फ़ोटो ली है और कितना बेहतरीन डिटेल जो आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देता वो मैक्रो लेंस से आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये है मैक्रो का असली जादू। तो आपको मैक्रो मोड में जाने के लिए सिंपली कैमरा ऐप ऑन करके मोड में जाना पड़ेगा और वहाँ आपको मिलेगा मैक्रो मोड। अब मैक्रो मोड में जाने के बाद जैसा मैंने कहा कि सारा जो है ब्लर हो जाता है, बिकॉज मैक्रो जो है बहुत क्लोज फोकस करता है, तो पूरा फ्रेम मेरा ब्लर्ड हो जाता है। अब मैं टेबल की जो है मैक्रो लेंस में आपको टेबल का जो है क्लोजअप एक फ़ोटो लेके के दिखाऊंगा। टेबल में एक डिटेल जो है लकड़ी की जो वुडन डिटेल्स होती हैं उसकी जो है मैं फ़ोटो लेके आपको दिखाऊंगा कि कितनी बेहतरीन जो है डिटेल कैप्चर करता है मैक्रो लेंस M51 का। तो आप देख सकते हैं ये डिटेल जो आया है कितना खूबसूरती से जो है डिटेल कैप्चर हुई है। अभी एक और फोटोग्राफ टेबल की दूसरे एंगल से मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको कि जब मैक्रो लेंस फोकस करता है क्लोजेस्ट और कितना अच्छा डिटेल जो आपको शायद नेकेड आइज से दिखाई ना दे, वो आपको मैक्रो लेंस की वजह से जो है दिखाई दे जाता है। ये मैंने ले ली है फ़ोटोग्राफ और अगर ये फ़ोटोग्राफ आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से जो डिटेल्स कैप्चर हुई है जो आपको नॉर्मली नहीं दिखती है।
तो यही जो है मज़ा है मैक्रो फोटोग्राफी का। अब मैक्रो फोटोग्राफी के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली तो ये चीज़ है कि डिस्टेंस जो है आपका, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय सब्जेक्ट और दिस इज़ माय मैक्रो लेंस, आपका डिस्टेंस जो है सब्जेक्ट से 3 to 5 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ M51 के मैक्रो लेंस की। दूसरे फ़ोन्स के मैक्रो लेंसेज के डिस्टेंस आपको चेक करना पड़ेगा। डिफरेंट फ़ोन्स के मैक्रो लेंसेज डिफरेंट डिस्टेंसेस में फोकस करते हैं। M51 का 3 से 5 सेंटीमीटर तक फोकस करता है। M31S से भी अगर आप शूट कर रहे हैं उसका भी डिस्टेंस यही है 3 to 5 सेंटीमीटर्स। तो सपोज़ करिए ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा मैक्रो लेंस है, 3 से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस अगर मैं रखूँगा तो मेरा सब्जेक्ट होगा फोकस में। अगर मैं ज़्यादा क्लोज आ जाऊँगा तो भी आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, ज़्यादा दूर रहूँगा तो भी मेरे इमेजेस जो है आउट ऑफ फोकस रहेंगी। तो सबसे पहला टिप यही है कि आपको क्लोज रहना है 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच में, सो दैट योर सब्जेक्ट